हेलो दोस्तों, मैं आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। दोस्तों, आप इसमें 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ आप दोस्तों डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे चैनल पर। आपको अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरा डेली का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके जगह पर नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, ये नरेंद्र नारायण यादव 19वें उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष अभी नंद किशोर यादव हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बिहार के कितने प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोला जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार के 100 प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय सह कैरियर गाइडेंस चल रहा है। सरकार ने उसके अलावे 434 और प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है। इन 434 प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोलने के बाद बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय हो जाएगा। वर्तमान में 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय का संचालन हो रहा है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 534 प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है। इन पुस्तकालयों में छात्रों को किताबों के साथ साथ करियर संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। जीविका बिहार के ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों के सभी 534 ब्लॉक में चल रही है। जीविका के तहत सबसे पहले गरीब महिलाओं को चुना जाता है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता। ऐसी 10 से 12 महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके बैंक से ऋण दिलाया जाता है ताकि वो किसी काम से जुड़ सके। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2006-7 में इस योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी। बिहार में अभी 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। बिहार में जीविका दीदियों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। जीविका दीदियों ने दोस्तों मधुमक्खी पालन किया है। जीविका दीदियों ने बकरी पालन शुरू किया है। जीविका दीदियों ने लाख से चूड़ियाँ बनाने का काम किया। और सबसे बड़ा वर्क ये है दोस्तों कि जीविका दीदियों ने जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर दीदी की रसोई नाम से कैंटीन शुरू किया है, लोगों को साफ सुथरा और कम दाम में खाना उपलब्ध कराने के लिए। तो जीविका दीदियों का बहुत उपलब्धि है बिहार में। बिहार में 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप के प्रथम दिन भारतीय टीम के तरफ से खेलते हुए बिहार के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है? तो 2 खिलाड़ियों ने दोस्तों, ये 2 खिलाड़ी सुहानी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है तथा अलाउद्दीन अंसारी ने रजत पदक जीता है। तो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप के प्रथम दिन भारतीय टीम से खेलते हुए बिहार के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। सुहानी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है तथा अलाउद्दीन अंसारी ने रजत पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री की बात की जाए तो सम्राट चौधरी हैं। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित परमाणिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना अ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में की जाएगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदी पुदिनदका में 1200 एकड़ भूमि में किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं।
तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, आयुष मंत्रालय के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 ईएमआरएस में छठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु के वर्गों को कवर करना है। तो दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य की पहल के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश हैं। 22 फरवरी 2024 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने किस नई राजनीतिक दल को लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, सपा के राज्यसभा सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है इस्तीफा दे दिया है सपा समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है। 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च की है। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी की घोषणा की है। 19 फरवरी को हाईकमान पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मौर्य 2017 में बीजेपी में रहते हुए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। 21 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का फिक्स्ड रिटेल प्राइस 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में गन्ने की खेती के मामले में भारत किस नंबर पर है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों। दुनिया भर में गन्ने की खेती के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। देश में गन्ने की खेती लगभग 32 लाख हेक्टेयर में होती है, जिससे 1800 लाख टन गन्ना हर साल उगाया जाता है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है दोस्तों। तो याद रखिए, भारत सरकार ने 25 रुपये प्रति क्विंटल जो है बढ़ा दिया है गन्ने का रेट, जिससे 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है इसका रेट। T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों, T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं बाबर आजम बने हैं। ठीक है, पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस क्रम में बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल की है। एक शीर्ष अमेरिकी पत्रिका शिकागो मैगजीन में किस भारतीय अमेरिकी को 50 सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों की सूची में रखा गया है? देखिए दोस्तों, शीर्ष अमेरिकी पत्रिका शिकागो मैगजीन ने जो है राजा कृष्णमूर्ति, जो भारतीय अमेरिकी हैं, उनको 50 सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों की सूची में रखा है। ठीक है, कृष्णमूर्ति 2026 में अमेरिकी सीनेट की चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं, वर्तमान में अमेरिकी सीनेट की अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय अमेरिकी हैं। विश्व का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों, अमेजन वर्षावन में। फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षावन के मध्य में छिपे एक विशाल एनाकोंडा सांप के अस्तित्व का पता लगाया है। यह अब तक खोजा गया विश्व का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप है। वास्तव में एक नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। यह सांप 26 फीट लंबा है और 200 किलो का है। सांप का सिर इंसानी सिर जितना बड़ा है। शरीर किसी कार के टायर जितना चौड़ा है। शोधकर्ताओं ने इस नई प्रजाति को लैटिन नाम यूनेक्टस अकाइमा दिया है, जिसका मतलब है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, अमेजोन वर्षावन विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो उत्तर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह मुख्यतः अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में स्थित है।
इस वर्षा वन का कुल क्षेत्र लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में दोस्तों। अम्मा कृषाई चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा, उन्हें सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण उत्पादों के बारे में सूचित करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। अपने सभी सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, अपने सभी सीवेज यानी नाले को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। तो दोस्तों, यह रहा 22 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।